महाराणा प्रताप ने घोड़ों को बनाया हाथी तो छत्रपति शिवाजी ने बांधी बैलों की सींग पर मशाल। कहते हैं कि जब युद्ध के मैदान में कोई योद्धा उतरता है तो उसके पास पूरी रणनीति होती है। आप सभी ने कभी कहानियों तो कभी किताबों में उन रणनीतियों के बारे में सुना होगा जिनका प्रयोग सदियों से भारत के योद्धा मैदान पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए करते थे। चाहे वह पृथ्वीराज चौहान हो या फिर महाराणा प्रताप या फिर हमारी भारतीय सेना हो, रणनीति उनके युद्ध क्षेत्र का अहम हिस्सा थी। आइए आज हम आपको उन रणनीतियों के बारे में बताते हैं जो सदियों से भारत के युद्ध इतिहास का हिस्सा रही और जिन्होंने कई गौरवशाली गाथाओं को खुद में समेटा। ये सभी कहानियां हमने कोराकोम से ली हैं, जहां पर अलग अलग पाठकों ने इनका जिक्र किया है। हाथी के भेष में घोड़े। मेवाड़ के राजा अक्सर दुश्मनों को घोड़ों के मुंह पर हाथी के बच्चे का मुखौटा लगाकर घोड़ों को हाथी के बच्चे की तरह से तैयार कर देते थे। इससे दुश्मन के हाथी को लगता था कि सामने हाथी का बच्चा है और वह दरअसल घोड़े पर हमला ही नहीं करता था। इस रणनीति के प्रयोग का उल्लेख हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से किए जाने का उल्लेख मिलता है। किलों में होते थे छोटे दरवाजे। राजस्थान में आपको कई किले ऐसे मिलेंगे जिनमें हॉल या दूसरे कमरे की ओर खुलने वाले दरवाजे काफी छोटे होते थे। शुरुआत में इस प्रयोग को गलती करार दिया गया, लेकिन बाद में यह सफलता की निशानी बन गए। अक्सर दुश्मन सेना के सैनिकों का सिर इसमें फंस जाता और फिर दूसरी सेना के सैनिक उनका सिर कलम कर देते थे। बैल की सींग बनी हथियार। छत्रपति शिवाजी ने बैलों की सींग पर मशाल बांधी और फिर बड़ी संख्या में इन बैलों को रात के अंधेरे में रवाना किया गया। दूर से देखने पर यह सेना की बड़ी टुकड़ी की तरह प्रतीत होते थे। शिवाजी ने इस रणनीति का प्रयोग औरंगजेब के चाचा शाहिस्त खान की सेना को पराजित करने के लिए किया था।